नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज हम आपकी जब भी आप मंत्र जाप करते हैं यानी मंत्र साधना करते हैं या फिर कोई भी साधना करते हैं, उसका मंत्र जाप करते वक्त आपको कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। उसमें से 5 नियम मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला नियम जो है, आप आसन को, जैसे हम आसन बिछाते हैं, ठीक है, आसन थोड़ा सा मुड़ गया या फिर कुछ भी हो गया तो हम उसको पैरों से सीधा कर देते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। पैरों से कभी भी आसन को सीधा नहीं करना चाहिए। आसन को हमेशा हाथ से बिछाना चाहिए और हाथ से ही सीधा करना चाहिए। चाहे वो थोड़ा सा मुड़ गया हो, चाहे कैसा भी हो गया हो, उसे हाथ से सीधा करना चाहिए और हाथ से उठा के माथे से लगा के हटाना चाहिए, रखना चाहिए। तो कभी भी आसन के ऊपर पैर न लगाए, वरना आसन दोष लगता है आपको। आप मंत्र जाप में फिर सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हो। दूसरा दूसरा वो बताता हूँ मैं आपको नियम। दूसरा नियम क्या होता है, कई भाई लोग ऐसा वो करते हैं कि जिस माला से मंत्र जाप करते हैं, जैसे मंत्र जाप कर लिया, मंत्र जाप करने के बाद में उसको कहीं कील पे टांग देते हैं या फिर कोई खूंटी पे टांग देते हैं, किसी भी चीज पे टांग देते हैं। तो कभी भी माला को, जिस भी माला से आप मंत्र जाप कर रहे हो, उस माला को कभी भी टांगना नहीं चाहिए। खूंटी पे या कील पे कभी भी नहीं टांगना चाहिए। उस माला को या तो आप गोमुख में रखिए या फिर आप किसी भी लाल कपड़े में, पीले कपड़े में लपेट के उस माला को धर सकते हैं। अन्यथा माला की जो भी सिद्धि होती है, जब हम माला सिद्ध करते हैं, माला को जाप करने के लिए पहले माला सिद्ध होनी बहुत जरूरी है। जब माला की सिद्धि होती है, जो भी वो होती है, तो वो माला की सिद्धि कम होती रहती है, वो माला की सिद्धि खत्म हो जाती है अगर आप खूंटी पे या फिर किसी भी चीज पे माला को टांग के रखेंगे। इसलिए कभी भी माला को जाप करने के बाद रखिए, गोमुख में रखिए या फिर आप किसी भी लाल कपड़े में या फिर पीले कपड़े में लपेट के रख सकते हैं। अब मैं आपको तीसरा नियम बताता हूँ। तीसरा नियम जो है, जो कि हमें खाने का बहुत वो रहता है कि हमें उस साधना के समय में, मंत्र जाप के समय में हल्का भोजन करना चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए, ताकि हमारा मन और शांत रहे और हमें ज़्यादा टेंशन ना हो। ठीक इस वजह से हमें हल्का खाने से हमारा मन शांत रहता है। और हमें थाली में भोजन उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सके। मतलब कि चाहे थोड़ा थोड़ा करके 2 बार ले लो, लेकिन हमें भोजन उतना ही लेना चाहिए जी जितना हम खा सके, वरना खा सके। अगर भोजन थाली में बच जाता है तो उस भोजन को बचने से हमें क्या वो देखना मिलता है, तो अन्नपूर्णा माता जो होती है वो नाराज हो जाती है। तो इस वजह से हमारे मंत्र सिद्धि में रुकावट आ सकती है, हमारा मंत्र सिद्धि नहीं हो पाएगा अगर अन्नपूर्णा माता भी रुष्ट हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, थाली में उतना ही भोजन लें जितना आप खा सकें। आप दोबारा भी ले सकते हैं, लेकिन थाली में भोजन बचना नहीं चाहिए। जाप के समय ये चौथा नियम है, जाप के समय हमें कभी भी अपने पैरों को रगड़ना नहीं चाहिए या फिर हमें अपने पैरों को हिलाना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे हम पैर हिलाते हैं या फिर हम पैरों को आपस में रगड़ते हैं, तो इससे हमें क्या परेशानी हो सकती है। जो हम मंत्रों की ऊर्जा हमारे अंदर एकत्रित होती है, तो मूल धारा से चलती है, मूल धारा से चल के शास्त्र धारा तक जाती है। तो जब हम पैर रगड़ते हैं या फिर पैर हिलाते हैं, तो वो मूल धारा से ऊपर नहीं जा पाती, इतनी ऊर्जा इकट्ठी नहीं कर पाती कि वो मूल धारा से ऊपर जाए। तो वो वापसी वहीं मूल धारा पे आती रहती है, वो उससे ऊपर नहीं जा पाती। इस वजह से हमें कभी भी मंत्र जाप के समय पैर हिलाना नहीं चाहिए और ना ही हमें आपस में पैर रगड़ने चाहिए। कई बार ऐसा होता है, हम मंत्र जाप करने बैठे हैं और मंत्र जाप करते करते हमारे पैर सो जाते हैं। तो बहुत से भाई लोग ऐसा करते हैं कि वहीं पे पैर को हिलाने लग जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। पैर अपने आप, जैसे पैर सो गया तो आप वैसे ही उसी आसन में बैठे रहिए, मंत्र जाप करते रहिए। आपका पैर अपने आप, सुन्नपन जो होता है पैरों में, जो सो जाता है, सुन्नपन होता है, वो तुरंत के तुरंत थोड़ी देर बाद दोबारा से खत्म हो जाएगा और एकदम पहले की जैसा हो जाएगा, नॉर्मल। तो कभी भी मंत्र जाप करते वक्त पैर ना हिलाइए। हाँ, आप आसन जरूर चेंज कर सकते हैं। ठीक, आसन चेंज करने के लिए अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको वीडियो बना के दूंगा कि आसन किस तरीके से चेंज किया जाता है साधना करते वक्त, मंत्र जाप करते वक्त। और पांचवा जो ऊपर नियम है, पांचवा नियम ये है कि हमें गुस्सा यानी कि क्रोध बहुत ही कम करना चाहिए। हमें क्रोध करना ही नहीं चाहिए, क्रोध करने से बचना चाहिए। अगर हमें क्रोध आता है तो मुंह से अपशब्द निकलते हैं, यानी कि हमसे उल्टी सीधी बातें निकलती है। तो इस वजह से हमारी जीवा जो है, हम जीभ से मंत्र जाप करते हैं तो जीवा हमारी खंडित हो जाती है, जीवा दूषित हो जाती है। तो इस वजह से हमारे मंत्र जाप में की सिद्धि में रुकावट आ जाती है। और दूसरी चीज, हमारी जीवा दूषित कैसे होती है, जैसे जब हम सुबह मल त्याग करते हैं उस समय हम बोलते हैं, तब भी हमारी जीवा दूषित हो जाती है। तो इस वजह से
हमारे मंत्र जाप की जो शक्ति होती है वो कम होती है और वो जल्दी से सिद्ध नहीं हो पाते। इसलिए इन नियमों का आप बहुत ही अवश्य ध्यान रखिएगा मंत्र जाप करते वक्त। इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारी सेवा साधना में और हमारे मंत्र जाप में की सिद्धि में रुकावट आती है। और भी बहुत सारे नियम है जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं अगली वीडियो बाकी के 5 नियमों के ऊपर भी लेके आऊंगा। अभी मैंने 5 बताया, 5 और बताऊंगा मैं, अगर आप मुझे कमेंट करके उन नियमों के बारे में पूछेंगे तो। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।